वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट, जो कि आपके SSC जेई प्लस गेट प्लस ES में दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल ब्रांच में ये सब्जेक्ट 30 से 35 मार्क्स का वेरी करता है। जो बच्चे हमारे यूट्यूब के माध्यम से लेक्चर देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर नोट्स प्रॉपर तैयार करें। उसके बाद हम अपने ऐप के माध्यम से यहाँ पर आपको हम टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट प्लस मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है। तो बस इतना हम आपसे चाहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाकी सारा हम आपके लिए प्रिपेयर कर दे रहे हैं सारी चीज़ें, और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, क्योंकि ये हम वीडियो जो जनरेट कर रहे हैं वो फुल वीडियो लेक्चर्स हैं। यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको फुल वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। इतना कर लीजिए, यहाँ से आपके लिए कोई भी SSC जेई का सवाल इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी हमारी है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी, थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट था जो कि हीट का मोशन बताया गया था वहाँ पर। अब हम बात करते हैं हीट और मोशन किसके माध्यम से बताया गया। भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होंगी, उस प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया। तो सबसे पहला था थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। क्या था? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स में इन तीन के अलावा कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, और ना ही थर्मोडायनेमिक्स इस चीज को बताता है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डिफाइन हो गया। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो मास पे डिपेंड नहीं करे, इनडिपेंडेंट ऑन मास। तो लिख लेते हैं इन डिपेंडिंग ऑन मास, जो कि मास पर वैल्यू डिपेंड नहीं करे। जैसे आपका थर्मल कंडक्टिव एग्जाम्पल चाहो तो ले सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है। और भी सारी प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, विस्कोसिटी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या विस्कोसिटी म्यू के नाम से डिफाइन करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरा है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है जो डिपेंड करे मास पर, यानी कि डिपेंडिंग ऑन मास। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो कि मास पर डिपेंड करती हैं, यानी डिपेंडिंग ऑन मास। यानी कि एग्जांपल तौर पर आप लिख सकते हो ऑल एनर्जी का मतलब करंट की क्या होती है? हाफ mv²। देखिएगा मास पे डिपेंड हो रहा है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh, मास पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। E बराबर mc², ठीक है। और वॉल्यूम भी आपका मास पे डिपेंड करता है। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत? यहां पर पूछा गया है SSC में, आपसे ये पूछा गया है, सारी एनर्जी पूछी गई है, वॉल्यूम भी एक बार पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। यानी कि एक तरीके से यहां पे लिख सकते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हर जगह वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लीजिए प्रेशर है तो P1, P2, P3, P4 कोई भी हो, हर जगह कैसी होगी? वैल्यू क्या होगी? समान होगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन आपका जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहां पर एक तरीके से क्या हो जाएगा? ये सारी प्रॉपर्टी P1 प्लस P2 प्लस P3 ये क्या हो जाएंगी? यहां पर ऐड हो जाएंगी इसमें। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक छोटा सा शॉर्टकट देखते हैं यहां पर कि हमने ये SSC के लिए तो पढ़ लिया, गेट के लिए पढ़ लिया, जानेंगे कैसे? देखो, एक बॉक्स में मैंने सारी प्रॉपर्टी फिल कर ली। एक बॉक्स में मैंने सारी प्रॉपर्टी फिल कर ली। कौन सी? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने फिल कर ली। चलिए कर लीजिए। सबसे पहले मैंने प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम, इसको जैसे मान ली मैंने इस बीकर में फिल कर ली, इसको दो बराबर इक्वल भाग में मैंने काट लिया। मतलब यहां से लिया और इसको ऐसे करके काट दिया। तब मैं बताऊंगा कि
दो बराबर बराबर इक्वल में उस बीकर को मैंने काट लिया। यानी कि प्रेशर पर क्या फैक्ट पड़ेगा भाई, प्रेशर अगर मान ली मेरे पास एक कमरा है 2x2 का या 4x4 का, जो भी एक कमरा है मैंने उसके दो पार्ट कर लिए, तो क्या प्रेशर की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? तुम लोग बताओ भाई, बढ़ेगी कि घटेगी? जाहिर सी बात है कि क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो वैल्यू मतलब प्रेशर की वैल्यू क्या होती है एटमॉस्फेयर में 1.01325 बार, ये ऑलवेज एक्ट ऑन द एवरीबॉडी, हर बॉडी पर हर टाइम ये प्रेशर लगता रहता है। मतलब चाहे आप उसके कितने भी हिस्से कर लो वो प्रेशर नहीं बदलेगा। मतलब P1 P2 टेम्परेचर नहीं बदलेगा कि T इज अ प्रोपोर्शनलिटी अकॉर्डिंग टू लॉ, आगे पढ़ेंगे। अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरा टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो T1 इज इक्वल टू T2। बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी फॉर एग्जांपल तो लेते हैं वाटर। अगर डेंसिटी वाटर की होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, अब 1000 पर मीटर क्यूब, चाहे एक बाल्टी लीजिए, चाहे एक ग्लास लीजिए या फिर एक शीशी लीजिए, उसकी डेंसिटी क्या होगी 1000 ही होगी। मतलब डू नॉट चेंज प्रॉपर्टी, यानी कि डेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। मास क्या हो जाएगा भाई, मास तो आधा आधा हो जाएगा। आपने दो भाई ये 2x2 का आप आधा कर दिया तो मास आधा आधा हो गया, तो वॉल्यूम भी आधा आधा हो जाएगा। तो m/2 v/2 v/2। जो नहीं बदला उसको इंटेंसिव की कैटेगरी में रखा गया, इंटेंसिव। जो बदल गया उसको एक्सटेंसिव की कैटेगरी में रखा गया। अब एक्सटेंसिव का दूसरा नाम भी एक आ गया, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। चलिए आगे बात करते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती क्या है। तो जो नहीं बदला उसको इंटेंसिव की कैटेगरी में रख दिया गया, जो बदल गया उसको, जो नहीं बदला उसको इंटेंसिव में, जो बदल गया उसको एक्सटेंसिव की कैटेगरी में रख दिया गया। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। आगे चलते हैं, सारी चीजें देखते हैं। अब हम जानते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है। इतना तो सबने नोट कर ही लिया होगा, इतना तो सबने नोट कर लिया होगा, इतना नोट करिए सारे लोग। चलिए बात करते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है तो जानते हैं, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी का दूसरा हिस्सा है। देखिए हम बताते हैं कैसे है। जैसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जैसे मान ली डेंसिटी है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी कि लिख लीजिएगा, टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑलवेज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रेशियो कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अब चाहो तो दूसरा एग्जांपल ये देखते हो, वॉल्यूम लिखते हैं तो मीटर क्यूब लिखते हैं। अगर छोटा वॉल्यूम लिखे स्पेसिफिक वॉल्यूम तो मीटर क्यूब पर केजी हो गया एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव क्या हो गया, इंटेंसिव हो गया। अब बात करते हैं दूसरी बात, हमने ये बात की, हमने प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, तो प्रॉपर्टी बेसिकली कह क्या रही है, उसने कहा क्या प्रॉपर्टी। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करती है आपकी फिजिकल कंडीशन। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी तो आप बताओगे सिंपल, प्रॉपर्टी इज द डिफाइंड फिजिकल कंडीशन एट दैट टाइम। मतलब जैसे कि आपकी बॉडी को देखकर बताया जा सकता है कि आप बीमार हैं या आप एनर्जेटिक हैं या आपको कोई दिक्कत हो रही है, ये कौन बताएगा, प्रॉपर्टी बताएगी। जैसे हमने बोला कि प्रॉपर्टी थी हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। हमने तीन प्रॉपर्टी के बारे में बात करी। तो प्रॉपर्टी मतलब जब आप सुबह सुबह को मतलब कहीं जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो आप क्या खाते हो, रोटियां खाते हो। क्या लेते हो, वॉल्यूम लेते हो। वॉल्यूम मतलब 4 रोटियां 3 रोटियां आपने कुछ खाई, वो वॉल्यूम आपके पेट में गया। वॉल्यूम क्या करता है, जब आपके खाना पचता है तो क्या जनरेट करता है, टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो ये कौन बता रहा है, फिजिकल कंडीशन एट दैट टाइम, यानी कि आपकी फिजिकल कंडीशन या कि आपकी अवस्था, ये कौन बता रहा है, ये प्रॉपर्टी बता रही है, ठीक है।
अब हमने कुछ बातें लिखी हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट हमने दिया है कि प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन। प्रॉपर्टी क्या है? एक पॉइंट फंक्शन है और यह स्टेट फंक्शन है। पॉइंट मतलब जैसे आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, तो आपने P और V या इसको Y और X मान लो, तो आपने पॉइंट लिखा, तो ये हमेशा किससे डिफाइन हो रहा है? पॉइंट से डिफाइन हो रहा है। यह पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन बोलते हैं। प्रॉपर्टी हमेशा पॉइंट से डिनोट होती है। दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। ये पहली वाली हिस्ट्री पर मान लीजिए, जैसे हमने यहां पे एग्जांपल लेते हैं कि हम यहां से यहां चल रहे हैं, यहां से पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पास्ट हिस्ट्री मतलब पहली वाली हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो प्रेजेंट में है, जिस पॉइंट पर, उसी मान ली यहां पर है तो इस पॉइंट से लेना देना, अगर यहां आ गए तो इस पॉइंट से लेना देना, इससे मतलब नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। तीसरा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब है, जैसे आप पढ़ते थे डेल्टा टी लिखा आपने, तो क्या लिखोगे? T2 माइनस T1। ठीक है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको सही सही बताएगी। मतलब जैसे आप फीवर हो गया, फीवर आप चेक कराने जा रहे हो, तो डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको 102 बुखार है, 103 बुखार है, तो ये क्या है? एग्जैक्ट है कि हाँ आपको इतना ही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी कि इसको ऐसे तोड़ के लिखा जा सकता है। उसका बोलते हैं यूनिक वैल्यू डिफाइंड। हर एक पॉइंट पर, जैसे मान ली यहां पर होगा, मान ली P1 V1, यहां पर P2 V2, यहां पर P3 V3, तो हर जगह कैसी है? यूनिक वैल्यू है। हर जगह पर अलग अलग वैल्यू है। यूनिक वैल्यू का मतलब अलग अलग वैल्यू डिफाइन हो रही है। तीसरा, ओनली डिपेंड ऑन एंड स्टेट। हमेशा इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर देगा। आप लिखा हुआ है डेल्टा टी लिखा, तो T2 माइनस T1 यानी इनिशियल स्टेज, और ये क्या हो गया? ये फाइनल स्टेज। तो ये इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करती है। यहां तक नोट करिए जरा, और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ताकि यहां से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एक भी पॉइंट एसएससी का बाहर नहीं है, ये गारंटी मेरी है। आप बस प्रॉपर हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहिएगा, सारी चीजें देख रहिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। हम आपको प्रॉपर नोट्स बनवा रहे हैं और आपको फ्री टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, फ्री मटेरियल दे रहे हैं, फ्री प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? बस हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारा वीडियो लाइक एंड शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिले। जो हमारे चैनल पे जुड़े उन्हें तो मिल ही रहा है, साथ में और लोगों को भी मिले, ताकि हम अपनी क्वालिटी को और बढ़ा सकें। चलिए इतना नोट करिए, इतना नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत है, किसी को पॉइंट में, तो बोलिए। इतना पॉइंट जरा नोट करिए। चलिए अब बात करते हैं एंथैल्पी की। एंथैल्पी जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको समझ लीजिए, उसको बोलते हैं तापीय धारिता। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एंथैल्पी। इसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो स्मॉल एस से लिखा जाता है, एक कैपिटल एस से लिखा जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, जब आप पावर प्लांट पढ़ोगे ना, स्टीम पावर प्लांट, वहां इसका सबसे ज्यादा उपयोग है। तो बड़ा ध्यान समझिएगा, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसका उपयोग सबसे ज्यादा पावर प्लांट में है। अगर कैपिटल एस लिखो, अभी हमने पढ़ा, इसको बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर एम से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनर्जी, U प्लस PV। अब यहां पर जो U प्लस PV है, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, या फिर उसको बोलते हैं नॉन फ्लो एनर्जी, इसको बोलते हैं फ्लो एनर्जी। अब भाई नॉन फ्लो क्या है? मतलब सिंपल भाषा हिंदी में है कि जो फ्लो ना हो, और फ्लो का मतलब जो आसानी से फ्लो हो जाए। तो इस चीज का हमने मतलब रिचर्ड मोलेट ने सबसे ज्यादा उपयोग बताया था पावर प्लांट में। तो उन्होंने ये एक रिलेशन बनाया, U प्लस PV, ये रिचर्ड मोलेट ने बनाया था। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी बोला गया, या नॉन फ्लो एनर्जी बोला गया, या फ्लो एनर्जी बोला गया। तो आपका जो नॉन फ्लो एनर्जी है, ना फ्लो एनर्जी, मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई बीकर है, अब आपने एनर्जी सप्लाई की यहां से, जिसको हीट किया, पानी गर्म कर दिया आपने, लेकिन वो एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, वो इसी के अंदर है, किसी बाउंड्री के अंदर है, वो फ्लो नहीं हो रही है। लेकिन आपको फ्लो कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यानी कि यहां पर फ्लो एनर्जी की एक तरीके से यहां पर क्या हो जा रहा है? कोई भी हमने व्हीकल ले लिया, इसका मतलब यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जा रहा है। भाई जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो हमने बर्तन लिया होगा ना, जिसमें हमने उसका वॉल्यूम कांस्टेंट किया होगा, या हमने बॉयलर लिया होगा, तो वो भी तो वॉल्यूम कांस्टेंट है वहां पर, तो हमने वॉल्यूम कांस्टेंट किया होगा। उसका फ्लो एनर्जी,
यानी कि एनर्जी में या फ्लो का मतलब है कि हमें प्रेशर कांस्टेंट करना पड़ा होगा, इसका मतलब तो ये है। यानी कि किसी भी पाइप में फ्लो एनर्जी कराने के लिए, मतलब लिक्विड फ्लो कराने के लिए, एनर्जी फ्लो कराने के लिए हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, पीवी की जरूरत है। लिख सकते हो एनर्जी नीड पुश द फ्लूइड एंड मेंटेन फ्लो। मतलब हमें कम से कम एनर्जी फ्लो कराने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी नीड कितनी जरूरत है, एंड फ्लूइड एंड मेंटेन द फ्लो। मतलब कि मेरा फ्लूइड पुश हो जाए और उसका फ्लो मेंटेन रहे, मतलब प्रेशर मेंटेन रहे, उसको क्या बोलेंगे, फ्लो एनर्जी बोलेंगे। बात क्लियर हुई यहां तक? यहां तक बात क्लियर हुई। अब ये जो फंक्शन है, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली फॉर टेम्परेचर। भाई आप किसकी वजह से मेंटेन रहो, टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा तो प्रेशर आपका मेंटेन रहेगा, तो आपका फ्लो क्या होगा, मतलब जैसे कहीं बड़े बड़े पाइप होते हैं, जैसे बॉम्बे हाई से गैस आ रही है तो कैसा फ्लो हो रहा है वहां पर, कितनी एनर्जी की नीड है, इतनी एनर्जी की नीड है। यानी कि कौन सा फ्लो होके आ रहा है, लेमिनार फ्लो होके आ रहा है, बहुत स्लोली फ्लो के आता है, जिससे कि एडियाबैटिक हमारा टेम्परेचर एनर्जी मेंटेन बनी रहे। नहीं तो आपने क्या होगा, एडी लॉस पड़े होंगे। अगर एनर्जी हाई, अगर एनर्जी को टर्बुलेंट फ्लो में करा देंगे तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, वहां पे आके खत्म हो जाएगी। इसलिए एनर्जी का फ्लो कराने के लिए, हमें मेंटेन कराने के लिए हमें लेमिनार फ्लो रखना जरूरी है। आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा, लेमिनार फ्लो रखना जरूरी होता है, प्लस एडियाबैटिक रखना जरूरी है। मतलब देखा होगा पाइप इंसुलेटर होते हैं ताकि जब फ्लो हो तो मेरा टेम्परेचर का लॉस ना हो। यानी कि एंथैल्पी किसका फंक्शन बन गया, एंथैल्पी हमेशा टेम्परेचर का फंक्शन बन गया। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी एंथैल्पी भी बढ़ेगी। देखो भाई, अगर हम इसको, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पहले तो हमने बॉयस लॉ पढ़ा, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो टेम्परेचर का फंक्शन है ही, तो टोटल एंथैल्पी किसका फंक्शन हो गया, टेम्परेचर का फंक्शन हो गया। यहां तक नोट करिए। अगर यहां से थोड़ा सा बदलना चाहते हैं तो इसको बदल लीजिए, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, इसकी जगह पर ये पुट कर दीजिए, एच इज इक्वल टू यू प्लस एम आर टी, यहां से बदल लीजिए। अब आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तब ये किसके लिए फंक्शन बन गया, ये सिर्फ बन गया आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए बन गया, क्योंकि ये फॉर्मूला कहां से था, आइडियल गैस से आया है या परफेक्ट गैस से निकल कर आया है। बाद में बात करेंगे डिटेल में कहां से निकलता है, क्यों निकलता है, पहले इतना जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। यहां तक नोट करिए। किसी को यहां तक दिक्कत समझने में, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, इतना नोट करिए। चलिए बात करते हैं प्रोसेस की। थर्मोडायनेमिक्स में दो टाइप के प्रोसेस दिए गए थे। अभी हमने पढ़ा फ्लो प्रोसेस एंड नॉन फ्लो प्रोसेस, या फ्लो एनर्जी नॉन फ्लो एनर्जी, उसी के हमने दो प्रोसेस बनाए। पहला प्रोसेस नॉन फ्लो प्रोसेस, दूसरा है फ्लो प्रोसेस। सबको पता है नॉन फ्लो का मतलब कुछ फ्लो ही नहीं रहा है, यानी कि कोई पार्टिकल आपका अपनी अवस्था नहीं बदला, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलेगी, यानी कि इसमें नो चेंज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। लेकिन यहां पर क्या होगा, चेंज करेगी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। यहां पर हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट है। जैसे हमने बात की, कोई आपने जैसे कुकर लिया 5 लीटर 4 लीटर, तो एक वॉल्यूम उसका निश्चित है, ठीक है। बॉयलर लिया तो उसका वॉल्यूम भी निश्चित है, यानी कि उसका आयतन निश्चित है। लेकिन फ्लो कराने के लिए हमें प्रेशर मेंटेन रखना पड़ेगा, हमें वहां वॉल्यूम से मतलब नहीं है, वहां प्रेशर से मतलब है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट आपके एसएससी पूछ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तीसरा पॉइंट है प्रेशर कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर जान लीजिए W=PdV होता है और एक माइनस VdP होता है, इनका हम प्रूफ करेंगे आगे चल के। लेकिन अभी आप यहां तक क्या किया कि W नॉन फ्लो प्रोसेस में हम जो नॉन फ्लो होगा वो VdP होगा और फ्लो प्रोसेस में माइनस VdP होगा। तो उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा, कभी कभी ये एसएससी PV ग्राफ में नहीं पूछ सकता है, ये पूछता है Y और X के ग्राफ में। तो अगर हमने बोला कि वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ग्राफ कहां शिफ्ट करेगा, इधर की तरफ करेगा, मतलब X की तरफ एक्सटेंड करेगा आपका ग्राफ, ये पूछा हुआ है इसने। चौथा, ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका, फ्लो प्रोसेस में अगर मेरा कांस्टेंट प्रेशर है तो ग्राफ कहां चलेगा, इधर की ओर चलेगा, मतलब Y एक्सिस में चलेगा, या
हो सकता है वाई एक्सेस ना पूछे, हो सकता है कि आपको वो कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम कहे। तो ये दोनों तरीके से उससे क्वेश्चन पूछ चुका है, एसएससी चाहे गेट हो चाहे ये सो, ये सारे क्वेश्चन पूछ चुका है ये दोनों कॉलम में। ठीक है, इतना टॉपिक यहां तक रखते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो कॉल करके, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9557026804। किसी को अगर हमारे ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो मुझे को कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है, या जो हमारा ऐप है वो ASMM ग्रुप के नाम से वहां पर प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, जहां से आपको टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, सारी चीजें अवेलेबल होती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।